पढ़ेंगे बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7। मैं जानता बच्चों का रोना हम बंद नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू रोइए, नो प्रॉब्लम। बट कुछ चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं, वो है फोन्स। 50 करोड़ का ऑर्डर आ गया, वो ऑर्डर अभी दे सकते हो, बाद में भी दे सकता है, आधा पौना घंटा 1 घंटे से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। और हम इंपॉर्टेंस देंगे प्रभु का वचन को, जितना हम परमेश्वर के वचन को रेस्पेक्ट देंगे, प्रभु हमें रेस्पेक्ट देंगे, दिखाएंगे। हालेलुया। हम उस रेस्पेक्ट, उस आदर के साथ बैठेंगे, समझेंगे। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, आप सीख सकते हो परमेश्वर के वचन से। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16 to 20। बुक ऑफ मैथ्यू बहुत इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। बाइबल स्क्रीन में भी हो सकता है, अगर आपके पास बाइबल है तो भी ओपन कर लीजिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7, नए नियम के पहले अध्याय। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 16 से लेके 20 तक। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियां से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। एक और बार पढ़ेंगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अपनी पड़ोसी को पूछना, आपकी जिंदगी में से आप कैसे फलों को प्रोड्यूस कर रहे हैं? पूछा? आज लड़ाई करके आया तो हो सकता है इस मामले में बात शुरू हो जाएगा मियाँ बीवी की दोबारा। ये इससे आम आ सकता है, ऑरेंज आ सकता है, इस पेड़ जो रखा है वो फल बनाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, कोई और चीज के लिए। हमारी लाइफ में भी हम कैसे फलों को प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चीज प्रोड्यूस करता है, नहीं करता? सब लोग कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रीचिंग है जो मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने पर्सनली बात किया, और मैं आपसे भी आज समझाएंगे। मेरे जैसे आपको खुला समझाएंगे नहीं, अपनी बेइज्जती कोई नहीं करवाता, बट मुझे इतना अक्ल आए नहीं अभी तक, खुद की बेइज्जती करवाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं खुल के बताता हूँ। कल ये अक्ल आएगा, फिर मैं छुपाऊंगा, सिखाऊंगा नहीं। अब तक मैं बेवकूफ हूँ उस मामले में, तो आप सीख सकते हैं। हर बंदा अपनी गलती से सिखाता है? नहीं सिखाता, वो छुपा के चलता है, सब ग्लोरी दिखाता है, ये हो गया वो हो गया। बट मैं बेइज्जती किया, हर चीज बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको काम आ सकता है। कैसे फलों को आज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी जिंदगी में? कभी बैठ के आपने सोचा मैं क्या औरा, इससे खुशबू आता है, बट एक जैस्मिन कौन सी व्हाइट वाली, उससे खुशबू आता है ना। आपकी लाइफ से क्या फल, क्या खुशबू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं? माइक ऑफ रखो। आगे बैठने के कुछ एटिकेट्स होता है, वो सीखना है हमें। हम हमारी जिंदगी में से क्या करते हैं? क्या फलों को प्रोड्यूस करता है? आत्माओं का फल के बारे में कहां लिखा बाइबल में? गलातियों। आप खोलेंगे आज। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, क्योंकि लास्ट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आज वचन आपको पढ़ाया पेड़ के बारे में, किसके एग्जाम्पल से शुरू किया आज के वचन? एक पेड़ के एग्जाम्पल से। कोई पेड़ एप्पल अंगूर नहीं बना सकता, अंगूर मैंगो नहीं बना सकता। आप भी कैसे पेड़ हो, कैसे आशीष हो आपकी जिंदगी में। आत्माओं का फल के बारे में हम सीखेंगे। बुक ऑफ गलेशियन, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्माओं के फलों का पार्ट 1 है आज। एक की छोटी सी वचन से हम आज सीखेंगे। अगर आपने इंपॉर्टेंस दिया, आपकी लाइफ में आशीष आएगा। गलातियों अध्याय 5, बुक ऑफ गलेशियंस 5:22 to 23 पढ़ लीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। आत्माओं का फल क्या है? पढ़ लीजिए एक और बार। प्रेम, आनंद, शांति। ये तो हमें संडे स्कूल में पढ़ाया, पास्टर ने पढ़ाया जी, प्रचार बहुत सुने होंगे, बट आज बहुत ध्यान से आप बैठेगा।
पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? आत्मा के फल। आपकी जिंदगी में फल है, आप फलों को प्रोड्यूस करता है, बनाता है या नहीं, हम देखेंगे। इसमें पहला आत्मिक फल क्या है? प्रेम। प्रेम, लव। पहला प्रेम क्या है? प्रेम, लव। पहला करंथियों, हम वचन पढ़ के जाएंगे, आपको समझ आएगा मैं आज क्या समझाने वाला हूं। पहला करंथियों अध्याय 13, हमने 2 वचन पढ़ा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? पेड़ की एग्जाम्पल याद रखना, कौन सी पेड़ क्या प्रोड्यूस करता है। सेकंड हमने आत्माओं का फल, प्रेम। आज केवल प्रेम ही डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे वचन से। बाकी अगले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज केवल प्रेम के बारे में हम समझेंगे। पहला करंथियों अध्याय 13 3 से लेके 7 तक। पहला करंथियों अध्याय 13 3 से लेके 7 तक। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, हम सब लोग मिलके पढ़ेंगे, अपने आप को भी याद आएगा। सब लोग मिलके पढ़ेंगे, 1 2 3। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी भड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। 13-7 तक, ठीक है। उसका हमने पहला करंथियों अध्याय 13 का 3 से लेकर 7 तक, अभी 3 पढ़ेंगे, केवल 3 पढ़ लीजिए। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न करूं, मैंने अपनी संपत्ति कंगालों को दे दिया, दुनिया को दे दिया, तब भी मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो कोई काम का नहीं है। हम ऑफरिंग्स, खाना खिलाना हम बिना प्रेम से करते हैं? लोग करते नहीं करते? मामा का 13वीं है जी, खाना खिलाना पड़ेगा, उसके अंदर प्रेम है? मेरी वाइफ की, चाचा की वाइफ की डेथ हो गई, उन्होंने 13वीं में 200 लोगों को खाना खिलाया, हम 400 को खिलाएंगे। उसके पीछे प्यार है या दिखावा है? हम सब चैरिटी कभी किया या करते आए, हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जब आपने ऑफरिंग दिया, किसी को खाना दिया, किसी लड़की के शादी करवाया, किसी को घर खरीद के दिया, गाड़ी खरीद के दिया, प्रेम है उसके अंदर। फर्स्ट आत्मा का फल क्या है? स्नेह, प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए। लव है क्या अंदर? ये कौन बता सकते हैं इसकी जवाब? हर चीज का जवाब मेरे वाइफ देते हैं जी, इसका भी वही देंगे या आप दोगे? आपने किया कभी ऐसे बिना प्रेम से आपने ऑफरिंग दिया, बिना प्रेम से आपने खाना खिलाया? आपने किया? मैंने किया। पास्टर होने के पहले कलीसिया में ऐसे विश्वासी बैठा था, मैंने देखा ये चैरिटी का काम बहुत बढ़िया काम है भाई। 2-4 खाना खिलाओ, फोटो उठाओ, बनाओ, 2-4 लोगों को बनाओ, पैसा आएगा, कोई ना कोई तो बेवकूफ फंसेगा। मैंने 2015 में लवर्स गिफ्ट चैरिटी के नाम में चैरिटी साइलेंटली शुरू किया था। पास्टर नहीं है, विश्वासी नहीं है, आम विश्वासी बन के बैठा है। छपवाए, बुकलेट बहुत जगह दिया, बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं आया। मेरी इंटेंशन क्या था बताओ? फेम कुछ नहीं, फेम किसको चाहिए? पैसा होगा तो सब ठीक है। फेम मेरे को इच्छा ही नहीं है, फेम रखो साइड में, पैसा हो। मेरा इंटेंशन क्या था? मैंने इसलिए बोला मैं अपनी गलतियों से सिखाऊंगा, अब मुझे बेइज्जती फील नहीं होता। कुछ कल में बेइज्जती फील हो गया तो मैं गलतियां नहीं बताऊंगा। आज लिखी है इसलिए समझ सकता हूं, समझा सकता हूं आपको। लवर्स गिफ्ट चैरिटी, बहुत पैसा लगाया, बहुत कुछ लिया, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। थैंक गॉड उस रास्ते पे परमेश्वर मुझे नहीं लेके गया। थैंक गॉड। जब चर्च के अंदर जीसस किचन परमेश्वर ने चैरिटी शुरू करने के लिए बोला, मैंने बोला ना बाबा, एक तो हमारी फेल्ड एरिया, वो एरिया मैं टच ही नहीं करना चाहता हूं। एक बार तो पैसा लगाया काम के, इस बार तो मैं टच ही नहीं करूंगा। बट परमेश्वर ने एक बात बोला, वो हरीश अलग है, ये हरीश अलग है।
वो उस टाइम तेरा इंटेंशन अलग था, उस टाइम तेरे अंदर प्यार नहीं था। जिस प्यार हो सकता है वही चर्च का काम शुरू कर सकता है। उस टाइम तेरे अंदर प्यार नहीं था, इस टाइम प्यार है, मैं साथ में रहूंगा। और प्रभु ने मुझे एक वर्ड भी दिया था उस टाइम, मैं आपके साथ शेयर करता हूं वर्ड भी। बुक ऑफ एक्ट्स, जीसस किचन का प्रॉमिस वर्ड नहीं है। बुक ऑफ एक्ट्स 5:38 to 39। हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। वो क्या है? आत्मा का फल में नंबर 1। और उसी पहला करंतियों 13:3 के साथ में फर्स्ट क्या लिखा? कंगालों को तूने सब दिया, चैरिटी किया, लाखों करोड़ों लोगों को दिया, तब भी तेरे अंदर प्रेम नहीं है तो तू क्या है? यूजलेस है, वो कोई काम का नहीं है। आप जानते किसी को जिसने बिना प्रेम से चैरिटी का काम करना शुरू किया? एक तो आपके सामने खड़ा है, हो सकता है आपके पड़ोस में भी होगा, खुद भी होगा, आपने दिखाने के लिए भी किया होगा ये सारे काम। पड़ोसी को आपने एनालाइज करना है, बट कुछ भी कर रहे हैं आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कोई काम का नहीं है। परमेश्वर ने मुझे एक चीज बताया था इसके बीच में से, एक्ट्स 5:38 to 39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्य से दूर ही रहो और इन सब से कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिट ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। कोई प्रोजेक्ट चलते जा रहे, किसी चीज के ऊपर आशीष रखेगा तो समझ लेना ये वो व्यक्ति, वो ग्रुप, वो संस्था नहीं चला रहा, वो परमेश्वर की इच्छा है तभी तो बंद नहीं हुआ। वो जीसस किचन हो या कोई भी काम हो, ये गमालियल ने बताया यीशु इनके साथ है, ये चलता रहेगा। नहीं है वो बंद हो जाए वो काम। फिर मुझे हिम्मत मिला। आप सोचेंगे ये क्या आदमी है, मैंने आज तो इसकी ऑफरिंग के बाद सुन के तो अंगूठा सब डाल दिया। गड़बड़ तो नहीं हुआ? अगर आप ऑफरिंग वापस लेना चाहते तो प्लीज बताइए। क्योंकि आज मैं जानता हूं उसके पीछे प्रेम है, हमारी काम के पीछे बिजनेस डील्स नहीं है। यीशु मसीह मेरा ये सबसे एक फेवरेट सॉन्ग है। मैं तेरी दया है मेरी ऊपर। मैं हर बार बोलता हूं सबसे बड़ा पापी हूं मैं अपने आप को मेरी मगदलीन समझता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी पाप क्या है और उसने मुझे माफ किया। अगर आप मेरी मगदलीन की स्टोरी आप जानते तो आप जानते हैं आप सबसे पापी हो, बट फिर भी उसने आपको माफ करके भेजा। मैं मेरी एक्सपीरियंस से, बेवकूफ़ियों से, चालाकियों से, चतुराई से जो मैंने करने की कोशिश किया, फेल हो गया, आपको सिखा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेम नहीं है आप कुछ भी करने कि उसके पीछे कोई काम। वॉलंटियरिंग क्यों करते हो आप? जब तक मेरी लड़की की शादी हो जाए। मैंने ये सब देखा, इस एक्सपीरियंस है मुझे। प्रेम है, आप टॉयलेट आज साफ क्यों करेंगे? प्रेम है? नहीं जी, बोलेगा तो थोड़ा पॉइंट मेरा भी बन जाएगा। पहला करंतियन 13:4 हमने पढ़ा, 3 हमने पढ़ा, अभी 4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने? अगर हम चैरिटी करें, ऑफरिंग करें, मेहनत करें, बट उसके पीछे प्रेम नहीं है तो यूजलेस है। आज आपके अंदर प्रेम है। आत्मा का फल में नंबर 1 क्या है? प्रेम। गलातियों में कहां लिखा है वो? 5वें अध्याय में। वो तो हम भूल गए, अभी हमने उधर के बाद अब प्रेम के बारे में आज सीखेंगे। पहला करंतियों अध्याय 13:3 हमने पढ़ा। 4, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी भड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। लव इज पेशेंट। प्रेम क्या है? पेशेंट मतलब बीमारी वाला पेशेंट ही या धीरज? धीरजवंत। यीशु मसीह, हमने गलती कर दिया, उसी टाइम हमें मारा होता तो कब तक हमारी क्रिमेशन हो जाता? जब हमने पाप किया उसी टाइम खत्म, तेरी कहानी ओवर, खलास। मैं और आप कोई नहीं होता इस कलीसिया में, इस टाइम धरती में कोई नहीं होता। बट परमेश्वर का प्यार क्या है? धीरजवंत। मतलब सामने वाला इंप्रूव होने दो। यीशु मसीह क्या सोचता है? जब मुझे और आपको देखने के टाइम में बंदा इंप्रूव होने दो। अगली बार गलतियां आपकी परिवार से, फैमिली से, हस्बैंड वाइफ से देखते हैं। आत्मा का फल में पेशेंट रहूंगा मैं। अपनी बीवी को गाली देके, उसकी आदम से लेके जब तक उसकी खानदान है सबका नाम लोता नहीं हूं मैं, सबको मैंने याद करवाया। बट मैं पेशेंट रहूंगा मेरे वाइफ के साथ, मेरी हस्बैंड के साथ मैं पेशेंट रहूंगा। हम जवान टाइम, मुझे जल्दी गुस्सा आता है, प्राइड के साथ बोलता है ना कुछ लोग, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। वो प्रेम जो आत्मा का फल में वो
है ही नहीं है। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, आपके आसपास लोगों के साथ आपको जल्दी गुस्सा आता है, मैं भी उसी ग्रुप में एक व्यक्ति हूँ, बट मैं आजकल सीख रहा हूँ, जैसे आपके साथ भी मैं आत्मा के फल होना चाहिए। नहीं तो हमारी हमारी कमाई क्या है? वही तो है, जब खुदा के सामने जाने के टाइम तेरा कमाई क्या है? जी मैं प्रेम करता हूँ। और मेरा सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? खुदावंद यीशु बनाएगा। पड़ोसी से पूछना, आप पेशेंट हो? आपके अंदर पेशेंस है? पंकज अभी पूछ ले, काम आएगा। लव इज काइंड, कहां लिखा है? उसी में आगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। कृपालु है। कितनी कृपालु है आप? काइंड। आप कितनी कृपालु है कौन बताएगा आपके बारे में? यस, वाइफ बताएगा, हस्बैंड बताएगा। मैं कृपालु हूं जी। बीवी बाथरूम में नहा रहे, आपने जाके 2 बार कॉलिंग बेल बजाया, बेचारी 2 सेकंड लेट हो गया, आपने उसको जान खाया, उसकी पापा की चाचा का नाम तक ले लिया। उसके बाद बोलते मैं काइंड हूं, मैं दयालु। भी बोलेगा काइंड काइंड काइंड, तू काइंड क्या है मेरे को पता है। आपके अंदर नेचर है, आप दयालु हैं, लोग बोलेंगे आप दयालु है। दयालु मैं अभी हंसते सफेद कपड़े के साथ बताऊंगा, मेरी बीवी मेरे बच्चे बोलेंगे ये कितनी दयालु है। लाइट लगेगा, अच्छा बंदा दिखेगा, कैमरा के लिए लगा रखा है, वो सफेद कपड़े सफेद लाइट। आप भी खड़े होंगे, आप भी दिखेंगे ऐसे। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड। कितनी काइंड हो आप? कितनी दयालु हो आप कितनी दया दिखाते हो दूसरों के लिए, उसकी दुख देके, परेशानी देके। अपनी फैमिली में क्या वाइफ की तरफ काइंड हो? हस्बैंड की तरफ दया दिखाते हो? हस्बैंड को, बच्चों को दया दिखाते हो? खुद आप बताएंगे, मैं बताऊंगा, आपके आप बताएंगे। और लव डज नॉट एनवी, वो भी है ना, वो लाइन को हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रेम हम भार नहीं करता। हम किस चीज के बारे में आज सीख रहे हैं? आत्मा के फल में पहला कौन सी है? प्रेम। प्रेम। प्रेम पेशेंस रखता है। चैरिटी या कुछ भी करो, प्रेम नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। और अभी क्या सीखा? लव दयालु है। आप दयालु है। अगली बार वाइफ फिर लेट हो जाएंगे शादी में जाने के लिए, चर्च में जाने के लिए, उसको गाली गलौज दोगे? उसकी जान खराब करोगे? लव इज काइंड। तीसरा, लव डज नॉट एनवी, उसको हिंदी में क्या लिखा? प्रेम ढा नहीं करता। जिस व्यक्तियां रियल प्रेम में भरा हुआ है वो दूसरे के साथ जलसी नहीं रखता। आज आप बाहर जाएंगे, किसी न किसी के नई गाड़ी आए होंगे, अगर आपको दिल के अंदर एनवी होंगे, आप गुस्से के साथ होंगे, आपको जलसी फील होगा, पसीने होंगे, तो आपके अंदर क्या है? अभी भी चेक करना। नए कपड़े पड़ोसी उस बहन का देख के बुरा लग रहा है? एक बार कपड़ा देखो पड़ोसी का देखो, बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, फिर आपके अंदर एनवी नहीं है। गुड। आगे, लव डजंट बोस्ट और प्राउड। आगे, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम अपना बड़ाई नहीं करता। आप जानते हैं मेरी वाइफ को बिना दहेज लेके हमने शादी किया। मैं मिस्टर हरियाणा दिखता था उस टाइम, वो कुछ और दिखती थी, मेरी लायक नहीं है। वो एक पैर में उसकी दिक्कत है, उसकी पापा कर्जे में है, उसकी बाल उसी टाइम सफेद हो गया था, बट मैं लायक, वो मेरी लायक नहीं है, बट मैंने शादी कर लिया। ये लव है। लव डजंट बोस्ट। उसकी आंख टेढ़ी थी, मेरा हाथ बड़ा है, वो मैं सुंदर दिखता था, ये हम दूसरे को हम डिसरेस्पेक्ट देता है उस टाइम। लव डजंट बोस्ट। पढ़ो एक बार और। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने उसको हेल्प किया, उस लड़की का शादी मैंने करवाया, हमारी फैमिली में इसको मैं महीने से फीस भर के जा रहा हूं। क्या नहीं करता? लव बड़ाई नहीं करता। अपना बड़ाई या अपनी प्राउड या अपनी घमंड नहीं करता। स्टेटमेंट आपने बनाया होगा, मैंने भी बनाया होगा, हम दोनों
सेम ही होंगे इस मामले में, बट हमें चेंज नहीं करना। अगर आप रियल लव करते हो अपनी हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली की तरफ, हम क्या नहीं करेंगे, बड़ाई नहीं करेंगे। आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, चंगाई हो मेरी जिंदगी में, चंगाई हो। चंगाई चाहिए तो आत्मा का फल चाहिए। अपनी जिंदगी में चंगा होना चाहते हो, क्या चाहिए, आत्मा का फल चाहिए। आत्मा का फल में पहला क्या है, प्रेम। ये अब्बा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा धरती में, हमसे प्रेम कर, हमसे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया। अपने अंदर आदत है अपने आप घमंड बोल के, मैं तो बस सब देता रहता हूँ जी, जिस किचन 1 साल से मैं ही चला रहा हूं। प्रेम है आपके अंदर, प्रेम है, आप बता सकते हैं। और आगे पढ़ लीजिए। और फूलता नहीं, अपने बारे में बोलते नहीं जाएंगे। वर्स 5, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। डिसऑनर, बहुत इंपॉर्टेंट, अनादर नहीं करता। हिंदी में क्या लिखा है उधर, वर्ड क्या है, अनरीति नहीं चलता। वो डिसऑनर नहीं करता। आपने अपने हस्बैंड वाइफ, अपनी मम्मा पापा, अपनी लोग जिसको आप प्यार करते बोलते हो, कितनी बार अनादर दिखाया। अगर आप वाइफ लेट हो गया दरवाजा खोलने के लिए, आपने उसका जान खाया, कुछ गलतियां हो गया, आपने उसको डिसरेस्पेक्ट कर लिया, अनादर कर लिया। बच्चों को हम अनादर करते, कभी हस्बैंड्स को अनादर करते हैं, वाइफ को अनादर करते हैं, लव नहीं है। बोलो अपनी पड़ोसी को, हमारी प्रियजनों को अनादर करते तो लव नहीं है उसमें। एक बार आप परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे तो ये बात जो मैं बोल रहा समझ आएगा। पिछले हफ्ते हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे। आप में से कितनी लोग दाल पीते, जो प्लेट में आके दाल उठा के पीते? मेरी भी नेचर है, कभी कभार पी लेता हूँ, कभी कभार चाट लेता हूँ। तो मेरी फादर लो बैठा था, तो अभिषेक भी साथ में बैठा हुआ था, तो उसको उन्होंने बोला ऐसे कर, मतलब वो लगा दे तो कपड़े में गिर जाएगा, मजाक। मैंने बोला मेरे साथ नहीं करना। उसने कर लिया, मुझे गुस्सा आया, और उधर दाल रखा हुआ था, ठंडा हो गया था दाल पूरा। मैंने पूरी कच्ची से उठा के उसकी सिर में डाल दिया, कपड़े में भी डाल दिया। खुश होके बैठा, बट वो मुझे देखता रहा। कुछ कर नहीं पाएंगे, पिटेगा, कर लिया, बट उसने मुझे देखता रहा, उस आंखों के साथ देखता रहा। मैंने भी खाना खा के उठा के चला गया। 2 दिन वो आंख मुझे ढूंढता रहा, और परमेश्वर ने बोला तूने अपने बच्चे को तेरे हाथों में दिया, बट तू ट्रेन नहीं कर रहा था, मार सकता था, बट ये जो काम किया वो डिसरेस्पेक्ट किया, डिसऑनर किया उस बच्चे को, अनादर किया उस बच्चे को। वो छोटा है, तेरी अधीनता है, बट तूने अनादर दिखाया। मैंने अपने वाइफ को बोला मेरा दिल टूट गया। 3 दिन मैं ट्रेन कर सकता, थप्पड़ दे सकता था, बट ये मैंने अनादर किया, सबके बीच की बेइज्जती किया, उसका डिसऑनर किया। मैंने उसको सॉरी बोला। आज मैं इसको लेके इसलिए आया हूं, कोरोना चलने के बीच में मैं ये बोलूंगा, वो सुने, वो भी सीखे। दैट वॉज माई डिसऑनर। मैंने अनादर दिया, उस बच्चे को दिखाया। लव नहीं है वो मेरे को उसने बेइज्जती किया, मैंने बोलने के बाद वो मेरी ईगो को टच हुआ, हर्ट हुआ, तो मेरा प्रेम एक्टिवेटी नहीं हुआ। क्या एक्टिवेट हुआ? डिसऑनर किया मैंने। लव 5 पढ़ो दोबारा। मैंने यही बोला अगली बार, अब मैं कम अकल का हूं, इसलिए मैं बेइज्जती सब बताता हूं। अब मेरे को पता है मैं इतना फेमस नहीं हूं, मेरा वीडियो कोई काट के कहीं नहीं चढ़ाने वाला है, टेंशन फ्री में बता सकता हूं। कल हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है, अब आप रियल चीज सीख सकते हैं। मेरे अंदर उस टाइम एटीट्यूड क्या था? डिसऑनर किया, और पवित्र आत्मा ने बोला तूने उस बच्चे को डिसरेस्पेक्ट किया, और उसके आंख मुझे होंड किया 2-3 दिन, उसने जो मुझे देखा। आपने कितनी बार अपनी प्रियजनों को, हस्बैंड वाइफ को आपने डिसऑनर किया होगा? बातों से, सोचों से, विचारों से, लोगों के सामने, प्राइवेटली, फैमिली लाइफ में, गाड़ियों में चलते हुए, बाइक के पीछे बिठा के, गाड़ी के लेफ्ट साइड में बिठा के हुए, उसकी रिश्तेदारों के सामने, लोगों के सामने, अकेला, उसकी कमी नहीं है तब भी आपकी फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में बॉस का उसके ऊपर दिखाया होगा, एक वाइस वर्सा जो भी है, कितनी बार अनादर किया होगा। लाओ उस वर्स 5 बोलेंगे, 5 पढ़ेंगे। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आपने सोचा आपकी इंसिडेंट है,
लव डजंट गेट एंग्री इजिली, लिखा। जल्दी गुस्सा नहीं होता, लिखा। हम तो जल्दी गुस्सा होने को प्राइड बोलते हैं ना, और मैंने गुस्सा मार दिया जी बस शीशे में, क्या हो गया, हाथ टूटेगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको जीसस क्राइस्ट का प्रेम किसी को दिखाना है, आपके अंदर पहला जीसस वो कौन ढूंढेंगे? किसी ने बोला अविश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ता है, उनके लिए बाइबल आप हैं। आप है। आपको देख के पड़ोसी, आपकी दूर की रिश्तेदार को नजर आता है जीसस। मैंने बाइबल अध्याय सुन के या पास्टर का प्रीचिंग सुन के मैं मसीह में नहीं आया। पहले मुझे हिंदी अंग्रेजी तो समझता नहीं था जिस चर्च में जाते। मेरी फादर इन लॉ, उस व्यक्ति में मुझे जीसस नजर आता था। मैं बोलता था ये बंदा ठीक है, ये इसको मैं फॉलो करूंगा, ये मुझे प्यार करता है, मुझे कपड़े खरीद के देता है, मुझे खाना खिलाता है, ये बंदा ठीक है। जीसस मुझे किस में नजर आया? अंकल मैनन में नजर आया। पास्टर क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, वचन में क्या चल रहा है 2 साल पता ही नहीं था, अंग्रेजी क्या बोल रहा है, हिंदी क्या बोल रहा है, अभी भी मेरे से हिंदी ढंग से बोला नहीं जाता। बट मुझे जीसस कहां से नजर आया? उस व्यक्ति में मुझे क्या नजर आया? जीसस नजर आया। वो जल्दी गुस्सा नहीं करता, मेरी वाइफ भी जल्दी गुस्सा नहीं करता, वो पापा नेचर है। लाओ पढ़ेंगे 5th अध्याय। मैंने बोला मैं पर्सनल चीजों से आपको समझाऊंगा, आपका लाइफ चेंज हो, आपका लाइफ चेंज हो। लव करते हो आप अपनी फैमिलीज का, जल्दी गुस्सा करते हो। आपके लिए बोलेंगे मेरे लिए मेरा पापा जीसस है, मेरे लिए मेरा मम्मा जीसस है, मेरे लिए मेरी दामाद जीसस है, मेरे लिए डॉटर इन लॉ जीसस है, मेरे लिए मेरी मदर इन लॉ जीसस है, मेरा मम्मी जिससे मुझे प्यार नहीं करता उससे ज्यादा मेरा मदर इन लॉ करते हैं। बोलेंगे कोई? पढ़ लीजिए उसी 5th अध्याय। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, आगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की। आप सहते हो, आप उसको एडजस्ट करते हो। अगर आप लव करते हो आप एडजस्ट कर लेंगे हस्बैंड की, वाइफ की। आप बोलते हैं ये हर बार वो टवल बेड में छोड़ के जाते, गीले टवल। अब प्यार करते थोड़ा एडजस्ट करो उसके साथ, उसी में एक लड़ाई ना शुरू करे घर में आज। वर्स 8 और आगे। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। लव डजंट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, वो कहां लिखा हुआ है? वो रिकॉर्ड नहीं रखता। वो पढ़ो वर्स, इंग्लिश में लिखा। प्रेम कभी टलता, हाँ। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। 5th वर्स में लिखा हुआ है वो। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। नहीं उसमें लिखा नहीं। 5th इंग्लिश डाल दीजिए वर्स, KJV NIV इंग्लिश वर्स आपके पास है तो उसमें क्या लिखा है? लव डजंट कीप रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग्स लिखा है। NIV डाल दीजिए उस 1 Corinthians chapter 13 verse 5 NIV। 1 Corinthians doth not behave itself unseemly, seeketh not her, it's not easily provoked, thinketh no evil। NIV डाल दीजिए, NIV क्लियर और समझाएंगे। उस ESV वर्जन में लेफ्ट में क्या लिखा है? 5th का लास्ट। It does not rejoice at, it is not irritable or resentful. NIV बाइबल है, उसमें लिखा हुआ है it doesn't keep record of wrong doings। क्या लिखा है? It keeps No record of wrongs. अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसने गलतियां क्या क्या किया उसका रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। आपको किसी ने, आपकी रिलेटिव ने शादी में इनवाइट किया और आपको उस शादी में उतना रेस्पेक्ट देना था, नहीं दिया, आपने दिल पे रखा। वो 1970 में था, 2000 में जब किसी और का शादी हुआ, आपके साथ ऐसे हुआ, आपने बोला 1970 में तेरा घर में शादी होने के टाइम में भी मुझे डिसरेस्पेक्ट किया। आपने क्या रिकॉर्ड रखा? रॉन्ग किसी और ने आपके साथ किया, तुम हर बार ऐसे ही करते हो। हस्बैंड वाइफ बोलते हो, हिसाब देते। ये लेडीज में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप रिकॉर्ड रखते हो ज्यादा।
कुछ बीमारियां, कुछ पेट की बीमारियां, कुछ जिंदगी में परेशानी इसलिए नहीं जाता क्योंकि आप भर के रखा है। लेडीज को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है, दूसरे हस्बैंड से जल्दी वो माफी करता है, बट दूसरे किसी ने किया वो जल्दी वो दिल पे रखेगी और उसको इंक्रीज करता रहेगा। इसलिए बीमारियां, परेशानी, ट्रबल्स विमेन में ज्यादा है कंपेयर मैन, क्योंकि वो माफ करता नहीं है। तेरी मदर लो ने, मेरी मम्मी, मेरी उनकी मदर लो से, मतलब मेरी ग्रैंड मदर से गुस्सा करते थे। जब हमें समझ आना शुरू हो गया, वो हर बार बीमार रहते थे, बट मेरी मम्मी इतनी बैडली ट्रीट करते थे और हमें गुस्सा आता था। हम सोचते ऐसे क्यों करते? बोलते मेरा शादी होके गया, उसने ऐसे किया, 5 साल में ऐसे किया, मेरा पहला बच्चे के साथ ऐसे किया, तू जब होते थे और दूसरा बच्चा हो गया तब बोलता कुत्ते जैसे बच्चा बना के जा रहा है, ये सब बोलते जा रहा है। और मेरी मम्मी ने क्या रखा है? सब रिकॉर्ड रखा है। प्यार है, अविश्वास, ये भूल जाओ, बट आप भी ऐसे रिकॉर्ड रखते हो? लव, दूसरे का माफ करो, और आप किसी को भला कर रहे हो, रिकॉर्ड मत रखो। मैं कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, मुझे बहुत बार लोग आके बोलते 4 साल पहले आपने हेल्प किया था, वो किया मुझे याद नहीं है, आपने वो दिया ये दिया, मैंने हेल्प किया, दे दिया, भूल गया। बिकॉज मैं कभी किसी को हेल्प करने के टाइम मैं सचमुच में उससे रिवार्ड एक्सपेक्ट ही नहीं करता। माई रिवार्ड कम्स फ्रॉम, भजन संहिता 121:2 मैंने लिखा है, मैं माई हेल्प कम्स फ्रॉम दी लॉर्ड। मैं हर बार इसमें विश्वास करता, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। मैंने किसी को हेल्प किया उससे नहीं आना, माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। आपके साथ बुरा हो रहा है उसका रिकॉर्ड ना रखो, और आपने किसी को ब्लस किया उसका रिकॉर्ड भी ना रखो। हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं आज? लव, प्रेम, और ये आत्मा का फल में सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी इस टाइम हमने क्या चीज सीखा? लव कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। आपको भी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखना। मेरी फादर इन लॉ कहता है, जितना तू एक व्यक्ति को जज करते जाएगा उतना कम तू उसे प्यार करेगा। मेरे दिल पे लगा हुआ स्टेटमेंट है वो। जितना तू एक व्यक्ति को जज करेगा, अंश ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसे सोचा, मेरे अंदर उसके लिए प्यार क्या होगा? डे बाय डे कम होते जाएगा। आप जज करते हो लोगों को, रिलेटिव्स को, हस्बैंड वाइफ को, डॉटर इन लॉ को, सन को, सन इन लॉ को, मदर को, मदर इन लॉ को, रिलेटिव्स को, उतना आप कम प्यार कर रहे हैं। आपके अंदर लव की फल है ही नहीं। और आगे पढ़ेंगे हम वर्स 7, आयत 7। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आप लास्ट वाइफ को, आपकी 12 साल, 13 साल, 20 साल, 25 साल, उसको कब थैंक यू बोला जो खाना आपको खिलाते जा रहे? मम्मी आपको खाना बनाते आ रही है इतनी साल से। इस पसीने भरा हुआ एटमॉस्फेयर में भी खाना बनाना इजी है? किचन में जाके खड़े होके देखो, आदमी उसको समझ नहीं आएंगे। हम बहुत बार बॉइल्ड एग बनाने के बाद 4 रिश्तेदार को फोटो भेजते ना, मैंने आज अंडे उबाला, मैंने आज ऑमलेट बनाया, और बीफ वेड हंस रहे हो, हाँ जी हाँ जी करो। क्यों? कभी कभार मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो 10 लोगों को दिखाएंगे, अंडा उबाला जी, चाय बनाया। बट आपने कैसे थैंकफुल रहा अपनी वाइफ को? गर्मी में मम्मी को, ठंड में, गर्मी में, सिरदर्दी में, बैक पेन में, घुटने दर्द में, मूड स्विंग में, गाली सुनते हुए, अनादर सुनते हुए, तीनों ने, किसी को, हमारे घर में 6 बार खाता है जी, हस्बैंड घर में तो भूल जाओ, 7 भी हो गया, 7 चाय। उसको थैंक यू कब बोला? वो लव, हाँ जी शादी है जी, शादी क्या हमारी बहू है, करना है उसको। क्यों? बहुत सारे बहू भग जा रहे आजकल, वो कमीशन, विमेन कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, आधा फ्लोर भी वो ले जाएगी। आपने थैंक यू कब बोला वाइफ को? वाइफ बैठे साथ में, वाइफ बैठे साथ में, मम्मी है साथ में, अभी बोलो थैंक यू मुझे 3 बार खिलाने के लिए, थैंक यू। वाइफ आगे बैठे तो बहन सामने बैठे, बोलते जरा मेरे वाइफ को थैंक यू बोल। थैंक यू मम्मा, परेशानियों में, दुखों में, बैक पेन में, तकलीफों में आपने मुझे खिलाते रहा, थैंक यू मम्मा। वाइफ को बोलो थैंक यू। अभी पंकज खिलाना शुरू नहीं हुआ, अगले साल बताना, हम भी खाएंगे। 1 साल में विजिटेशन में भी नहीं आऊंगा, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट सारे आपके ऊपर करेंगे, ठीक ठाक होकर सेट होकर फिर मैं आऊंगा।
शादी होते नया तो बीवी पूरी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब सब दे के सीखेंगे, आदमी झेलेंगे। लव, क्या बोला? लव थैंकफुल रहता है हर बार, वो करते नहीं। वर्ष 13 हम पढ़ेंगे जाके लास्ट। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। मुझे ये वर्ष पसंद ही नहीं था। पढ़ो एक और बार। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनसे सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास है जी, होप है बहुत है जी यीशु मसीह में, प्यार देखते हैं। और पढ़ो एक और बार। सब चीज है पर सबसे इंपॉर्टेंट पर अब विश्वास, आशा, प्रेम प्रेम। ये तीनों स्थायी हैं, But- पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आपकी वाइफ, कुछ लोगों का या हस्बैंड क्यों नहीं चर्च में आ रहे? मैं बता रहा हूं, आप चर्च में जा रहे हैं, बैठ रहे, बट वापस जाके उनको प्रेम नहीं दिखा रहा। आपका प्रेम हस्बैंड को लेके आ सकता है, वाइफ को लेके आ सकता है। वाइफ बोलेंगे 3 साल से कोई चेंज नहीं है जी हस्बैंड में, वाइफ में, फिर क्या चर्च और उधर क्या फर्क है? आप ही कुछ लोगों को यीशु मसीह में नहीं लेके आ पा रहा क्योंकि आपकी प्रेम नहीं दिख रहा। सर बोलते ना, घी एक्स्ट्रा लगाओ भी हस्बैंड को, वाइफ को प्यार एक्स्ट्रा करो, उनको लगे जीसस क्राइस्ट का प्यार मेरी वाइफ में, मेरी हस्बैंड में। नहीं जी, हमने जो झेला हमारे बच्चों को भी वो झेलना चाहिए। मैं स्कूटर में गया पूरी जिंदगी, ये भी स्कूटर में जाएगा। पैसा बहुत है बट अपने बच्चे को गाड़ी नहीं खरीद के देंगे, वो पसीने जाने दो। पैसा बहुत है, बीवी क्यों कूलर में वो खाना क्यों नहीं बना सकता? आपके पास पैसे भरा, किचन में भी वाइफ के लिए एसी लगा के दो। प्रेम बहुत कुछ कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम है। इस धरती में आप छोड़ के जाएंगे, पापा कितना खड़ूस थे, गुस्सावन थे, कोई याद नहीं रखेगा। पापा मम्मा, हस्बैंड वाइफ कितना प्यार करते थे। सबकी डेथ, मरने के टाइम में जब पादरी आ रहे, वो लोग अब बड़ा ही बोल देंगे उस दिन। किसी ने आपने कहीं जाके वो जो डेथ सर्विस अटेंड किया, किसी ने उस मरा हुआ व्यक्ति के बारे में बुरा बोल के सुना? सब अच्छे बोलते हैं, आपके बारे में अच्छे बोलेंगे, मेरे बारे में अच्छे बोलेंगे, और आपकी परिवार जानते सब मेरे को नकली बोलना पड़ रहा है। शादी का सर्विस कैसे करना है, शादी का सेरेमनी मेरे कंप्यूटर में टाइप है, मरने का टाइप है, वो बात बोलेंगे जाके सब पादरी, सब चर्च, सब लोग ही करेंगे। बट रियलिटी क्या होगा? आपकी परिवार बोलेंगे, फैमिली बोलेंगे कितना प्यार करता है। वर्ष दोबारा एक बार पढ़ेंगे 13, सब मिलके पढ़ेंगे। हालेलुया। आपका प्यार दिखेगा तो लोग आएंगे, नहीं है तो आपके पास भी नहीं आएंगे, मसीह में भी नहीं आएंगे कोई भी। हाँ, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। 6 में एक जगह लिखा है लव डजंट डू इविल, वो मैंने मिस हुआ, लिखा है वर्स 6 क्या लिखा है, वो पॉइंट मैंने मिस हुआ बोलना आपसे। 6 में क्या लिखा है? कुकर्म से आनंदित नहीं होता। इविल क्या होता है? आपकी बहू आए, पर्पसफुली उससे उसका जिंदगी उस नए घर में परेशान करवाना शुरू कर दिया। आपके हस्बैंड का, वाइफ का पर्पसफुली उसका जिंदगी परेशान करेंगे। इविल है ये दिल के अंदर। क्या है? जब नई बहू घर पे आया या दामाद आया, जो भी है, उसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, रिलेटिव्स को परेशान करने की कोशिश करते हैं पर्पसफुली। रोटी और पतले बनते बेटा हमारे घर में, रोटी और पतले बनते बेटा हमारे घर में, और पतले बनते। फिर वो पापड़ लेके आएंगे बेटी, तब भी बोलेंगे और पतले बनते हमारे घर में। एक बार क्या हुआ, आपने देखा पुराने टाइम में वो कुछ पीसने के लिए वो थे, क्या बोलते हैं, मैं बोल दिया गाली हो जाएगा, छोड़ो, समझ गया ना वो बात क्या है। तो एक नई बहू आया घर पे, तो आंटी मम्मी बैठे, मम्मी जी पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो बेटी बना के आया, तो बोल दे बेटा नहीं हुआ, घी जैसे होना चाहिए। 10 बार ट्राई कर ले, उसके बाद लास्ट में वो घी लेके आया, मम्मी हाथ डाल के बोला नहीं बेटा घी जैसे होना चाहिए। मम्मी बोला मम्मी अब देखो हाथ में क्या है। मम्मी पर्पसफुली क्या करते जा रहे, उसको परेशान कर रहे हैं। आज हम भी परेशान करते हैं, नहीं बेटा घी जैसे होना चाहिए, नहीं बेटा घी जैसे होना चाहिए, रोटी और पतले होने चाहिए, रोटी और पतले होना चाहिए। पर्पसफुली इविल, पर्पसफुली दिल में रख के आप गलत काम नहीं करवाना। किसी का जिंदगी परेशान करवाएंगे। कूलर खरीदने के लिए पैसा है तब भी नहीं हम करेंगे, हम परेशान करेंगे, इनको डंडा लगाते रहेंगे। हमने झेला जी, हम उनको भी झेलना है। ये क्या है? लव नहीं है। वर्स 13 दोबारा पढ़ेंगे एक और बार, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे दिल पे लगा ये वर्स, तभी मैं कह रहा हूं आपसे। मेरा पढ़ाई 3-4 हफ्ते से चल रहा है इस सब्जेक्ट के ऊपर। वर्स 13,
पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। इन सबसे बड़ा प्रेम है। मार्क 11, बुक ऑफ मार्क, न्यू टेस्टमेंट का सेकंड अध्याय, बुक ऑफ मार्क 11:12-14। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। जो पेड़ फलों को बनाते नहीं है, उनको यीशु मसीह ने क्या करते हैं? वो पढ़ो, समझ नहीं आया। श्राप के बारे में तो हम बताएंगे नहीं, प्रॉब्लम है, वर्स प्रॉब्लम है, जरा पढ़ो। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। जब यीशु मसीह आपके पास आएंगे, देखेंगे, हरीश तू प्रेम करता है तो मैं तेरे लिए काम करवाता हूं। जिसने यीशु मसीह के बारे में दूसरे को शेयर करता है, उसके दिल के अंदर क्या है? प्रेम है। तभी तो उसने बोला, यार मुझे यीशु ने ठीक कर दिया, तुझे भी कर लेगा। अरे ना ना जी, यीशु मसीह का हम ठेके ले रखे हैं, हम नहीं बताएंगे जी। और बताया, कुर्सी वैसे नहीं है, उसकी लड़की बैठ के रोते जा रहा है, किसी और दो बंदा और चर्च में आ गया तो हमारा बेटे का काम बैठने की जगह होगा। प्रेम नहीं है ये। और आपके अंदर फल नहीं है तो क्या होगा? बताओ, फल नहीं हो तो सब्जी बनाएंगे? फल नहीं है तो क्या होगा? लिखा है उसमें, पढ़ लीजिए, बताइए, थिंक क्या होगा? फल नहीं होगा तो भूख लग रहा है, फल नहीं होगा। वर्ष पढ़ेंगे दोबारा, जब तक मुझे आंसर नहीं आएंगे मैं पढ़ते रहूंगा। पर इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। यीशु मसीह ने क्या रिलीज किया? श्राप। आप चाहते हो दुष्ट अंधकार की शक्ति श्राप है तो उसको झेलने के लिए यीशु है, बट यीशु आपके पास आता है, बोलता है, यार अंश बता तेरे फल क्या क्या है? मेरा फल, मैं परिवार में किसी को परेशान करने तो मुझे बुलाता है, इंट्रोगेट करना है तो जैसे पुलिस वाला बुलाता है ना, किसी को नाखून खींचता है, बाल खींचता है, स्पेशलिस्ट आता है। तो हमारे घर में नई बहू आता है तो मेरी सहेली को बुलाता है, क्योंकि उसको पता है नई बहू को सेटलमेंट कैसे करना है, हमारी घर को बहू कैसे बनाते हैं। गलेशियंस 5 वापस जाएंगे, हम सब पैरों में आएंगे। आत्माओं का फल का फर्स्ट, गलेशियंस 5:22-23, और प्रार्थना में जाएंगे। फिर आज स्पेशल प्रेयर है, लास्ट। आज आप बहुत ग्रेस है आपके ऊपर, तभी आज आप ये प्रार्थना अटेंड कर पाए, उसके कारण मैं अभी बताऊंगा। गलेशियंस 5:22-23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। फर्स्ट क्या है इसमें? प्रेम। बाइबल उठाओ हाथों में, बोल दो परमेश्वर यीशु मसीह। स्वर्ग में और उठाओ, बोल दो प्रभु यीशु मसीह। इसमें यीशु मसीह, आप जब इस धरती छोड़ के जा रहे थे तब भी आपने बोला इस धरती में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेम है। परमेश्वर, उस प्रेम जब मुझे देखने के टाइम खुदा आपका प्यार लोगों की जिंदगी में नजर आए, मेरी जिंदगी में नजर आए। पिता परमेश्वर, मैं चलते फिरते प्रेम भरा हुआ व्यक्ति बनना चाहता हूं। परमेश्वर मुझे मदद कर, मेरी परिवार को मदद कर। आइए एक आराधना गीत गाएंगे। आत्मा का फल का फर्स्ट, प्रेम। Fill me with your love। मुझे अपनी प्रेम से भर दे, मुझे अपनी अनुग्रह से भर दे, मुझे आपकी दया से भर दे। एक मेरे पीछे बोल के जाओ, परमेश्वर यीशु मसीह, आज से मैं एक लविंग पर्सन बनेंगे, मैं लोगों को प्रेम करेंगे। मेरा परिवार के लिए मेरे साथ जीना, मेरे साथ चलना एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस होंगे। बोलो, मेरे साथ चलना, मेरे साथ जीना एंजॉयबल होंगे। मेरा हस्बैंड या वाइफ ये नहीं महसूस करने में दूंगा वो शहर है, नहीं परमेश्वर, मैं एक लविंग व्यक्ति बनूंगा।
आपकी परिवार में आप बोलो, मेरी बहुआं जो घर में आएंगे, मेरी डॉटर इन लॉज, उनको लविंग एक्सपीरियंस होंगे। बोलिए, जितनी भी लड़कों का पापा मम्मा बोलो, मेरे आज छोटा होगा, बट वो जो मेरी बहुआं जो घरों में आएंगे, उनके लिए हमारी जिंदगी, हमारी घर एक लविंग एक्सपीरियंस होंगे। मेरे हस्बैंड के लिए मैं एक लविंग एक्सपीरियंस होंगे, प्रेम भरा हुआ व्यक्ति होंगे, मेरी जिंदगी में प्रेम होंगे। बोलिए मुंह को खोल के, मैं नकली प्रेम नहीं, ओरिजिनल रहूंगा। जीसस क्राइस्ट का प्रेम मेरे अंदर से लोग देखेंगे। मुझे बना प्रभु, मुझे बना प्रभु।